नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो कल खास तौर पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का एक मॉडल आंसर आया है, ठीक है, वर्ग 2 का शिक्षक भर्ती का, और उसके साथ ही असिस्टेंट जो टीचर है उसके भी 1-2 दिन में आने के आसार हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इससे पहले हमारे जो वीडियो डाला था खासतौर पे मॉडल आंसर के साथ हम देखे थे कि मैक्सिमम मतलब एनालिसिस डाले थे कि क्या कट ऑफ हो सकते हैं करके। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन एक आदर्श उत्तर लिया था कि व्यापम से गलती ना हो करके, और कुछ क्वेश्चन पे हमें देखने को मिला कि व्यापम ने अपनी जो गलती थी, ठीक है, जब पहले भी होता है, ऐसी पहली बार नहीं हुआ है, और कुछ क्वेश्चन को उसने क्या लिया, गलत आंसर लिए हैं, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। या कुछ क्वेश्चन पे हमें क्या हुआ है, डाउट हो रहे हैं कि ये सही आंसर है या नहीं है, ठीक है। उस समय मैं बोला था कि आपको दावा आपत्ति के लिए तैयार रहना है, एकदम मिनिमम टाइम दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। कल 20 तारीख था, 20 से 23 तक ही दिया है, ठीक है। आपको आज से ही भीड़ जाना है, आज से सारे चीज़ सोर्स आप बनाना चालू कर दीजिए, और कल तो पूरा बना के आप सीधा भेज दीजिए, ठीक है। तो सारे अपडेट रहना। देखो, जिस बच्चे का नंबर एकदम सेफ जोन में भी आ रहा है उसको भी दावापत्ति लगाना है, ठीक है। क्योंकि मैं जो नंबर बताया हूँ कट ऑफ का, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का कम आ रहा है, उसमें मैं जाऊँगा कि कट ऑफ में कितना कम हो सकता है, क्योंकि रियल में कुछ क्वेश्चन को गलत ही लिए हैं, तो बाकी सबका नंबर भी गलत हुआ होगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका नंबर जैसे सपोज दैट अभी 90+ आ जाते हैं, ठीक है, और आप क्या सोचते हैं कि मेरा तो सेफ जोन हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है करके, लेकिन यहीं पे क्या हो जाता है, आपसे गलती हो जाती है कि आपने जिस क्वेश्चन को लिया हो और उस क्वेश्चन पे क्या कर दिया, आपने बस गलत किए हैं और बाकी सारे जो गलत वाले उसका सही हो गया, तो वो ऊपर चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं और आपने मैथ्स के कोई जटिल क्वेश्चन को अच्छा से बना दिया है, ठीक है, कुछ जटिल क्वेश्चन को आपने अच्छे से बना दिया। जैसे मैं 2 क्वेश्चन अभी बात करूंगा, उस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। आपका तो गलत आ रहा है, आपका माइनस जा रहा है, 0.25 का माइनस हो रहा है अलग से, और 1 नंबर का तो आपका 1.25 क्या हो रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि मैं नहीं डालूंगा तो कोई डालेगा, ऐसे करके लग रहा है। सपोज दैट भगवान ना करे कि उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा दावापत्ति नहीं लगा हो। दावापत्ति लगाने के पहले रूल्स ये होता है, ठीक है, कि जब आप लाएंगे, जैसे कई सारे बच्चे या फिर फ़ोन आते हैं कि अगर मैं नहीं डालूंगा तो दूसरे लोग डालेंगे तो मेरा भी सुधर जाएगा। बिल्कुल सुधर जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेंड हैं छत्तीसगढ़ में, पीएससी में हो या व्यापम में, जो क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा दावापत्ति लगते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन पे विचार किया जाता है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन में अगर दावापत्ति ठीक से कम लगते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू बहुत सारे वाले में, तो उसमें विचार भी नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा है डाउट, 8 क्वेश्चन लग रहा है, 9 क्वेश्चन, किसी को 15 क्वेश्चन लग रहा है, तो आप सब में दावापत्ति डालिए, ठीक है। क्योंकि ये देखो कैरियर का सवाल है, यहाँ पे 1 डे एग्जाम है, सीधा आधे नंबर से भी आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है, आधे नंबर क्या 0.25 से भी बाहर हो सकते हैं। ओके, अब देखिए 90+ वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरा रीजन ये है, एक तो ये दिक्कत है कि आपका नंबर बढ़ सकता है, कुछ लोग का नहीं बढ़ेगा, ऐसा है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, अभी हमारा जो मेन जो इस बार के नया चीज़ आया था, क्या आया था, हमारा जो एक टीचिंग एक्सपीरियंस को लेके ना, टीचिंग एक्सपीरियंस में पर ईयर के हिसाब से 2 नंबर दिया जा रहा है। अब इसकी संख्या क्या है, कितना है, अभी तक के कोई ऑफिशियल आंकड़े नहीं आए हैं कि कितने बच्चों को दिया जा रहा है करके, ठीक है। और मान के चलो कि ये बच्चे पहले से पढ़ा रहे थे कहीं, तो ऑलरेडी इसके लिए जी जान दे दिए होंगे, और इनके नंबर आपके बराबर हैं, ठीक है, तो इनको तो मिल जाएगा 1 साल का 2 नंबर, मतलब उससे ऊपर चले गए। आपको वहीं पे लीड करना है दावापत्ति का लगा के, ठीक है। सपोज दैट मेरा 90 नंबर आता है या मेरा 95 भी आता है, मैं 100 भी आता है, लेकिन आपको अंतिम हाथ तक के बोलते हैं ना, छोड़ना नहीं है करके, आपको अंतिम तक के भी नहीं छोड़ना है कि नहीं यार मैं नहीं डालता हूँ, बाकी लोग तो डालेंगे, मेरा नंबर तो सेफ है, कम नहीं हो सकता है। क्या पता कि जिसने नंबर डाला है उसका दावापत्ति लग गया, तुम्हारा कम हो गया, आपका कम हो गया, ठीक है, और आपके जो था आपने डाला नहीं था। ओके, तो ये चीज़ों को आप सीरियसली लीजिए, दावापत्ति के मैटर को। हम कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें लग रहा है, खासतौर पे 2-3 जगह से ऐसे सोर्स देखा गया, खुद भी क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो लगा कि हाँ यहाँ पे गलत है, ठीक है। देखिए सोर्स मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी, ठीक है, लेकिन आज शाम तक, कल तक के जैसे भी रहेगा, ठीक है, कुछ हम लोग डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारा कौन सा है, देखिए, जय पीएससी एकेडमी, ठीक है, जय पीएससी एकेडमी। शाम तक के हम कोशिश करेंगे कि जो भी जितना भी मिला हुआ है उसको डाल दे, ठीक है। मैथ्स का तो सॉल्यूशन करना रहता है वहीं पे, और कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट का है तो लुसेन की पुस्तक में आप देख सकते हैं, लुसेन के कुछ जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में डायरेक्ट आए हुए, बुद्धि वाला जो क्वेश्चन भी बताएंगे, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जैसे कि कुछ क्वेश्चन है हमारा, एक तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन को आप विकिपीडिया में देखेंगे तो मैं क्वेश्चन को देख के बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको कहाँ मिल सकता है, संभावना व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन शाम तक मैं कोशिश करूँगा हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं कम से कम जितना बताएं उसके क्वेश्चन को हम डाल सकें,
ठीक है, एक बात होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हताश होंगे कि सर कट ऑफ हमारा कम हो रहे हैं, पहले नंबर बढ़िया आ रहा था। तो आप घबराइए मत, क्योंकि जिस क्वेश्चन को गलत लिया है वो सबके लिए गलत हो गए हैं। ठीक है, पीएससी के अभी जो एसआई हुआ था उसमें भी हुआ था, कई बच्चों के 30 नंबर कम हो गए हैं, क्योंकि आंसर में होता है फ्लक्चुएशन होता है, इसमें भी होता है। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जहाँ पे दावा आपत्ति आप लगा सकते हो। ठीक है, ओके। देखिए मैं जो क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, दूसरा स्लाइड दिखाऊँ, ये सेट डी का क्वेश्चन है। किसका है? सेट डी का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट डी का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ओके, और ये जो डेट दिया हुआ है दावा आपत्ति का वो 20 तारीख, कल से रिजल्ट जो आया था, ठीक है, इसके बाद से 23 तारीख तक की दिया हुआ है। 23 तारीख को आपको तक, उससे पहले ही आपको शाम को 5 बजे 6 बजे जितना भी है उससे पहले आपको ऑनलाइन भेजना है। ऑनलाइन फॉर्मेट देखने के लिए आप कोई भी जैसे कि हम कुछ को बताएंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो आप उसको जो दिशा निर्देश होते हैं व्यापम के उसको चेक कर सकते हैं, या किसी यूट्यूबर्स का भी देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोसीजर सीखना है। ठीक है, अभी तो हम डाल नहीं पाए लेकिन कोशिश करेंगे डालने का, अभी इस वाले में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे डालते हैं करके। ओके, एक फॉर्मेट को और आप डालिए, ज़्यादा से डालेंगे। कई बार मैंने बहुत सारे बच्चों को एक नंबर आधे नंबर से फेल होते देखा है, और उसमें वहाँ पे उसकी लापरवाही ध्यान नहीं आती कि उसने दावा आपत्ति क्वेश्चन में नहीं लगाया था। खासतौर पे पीएससी प्री के क्वेश्चन में बहुत होते हैं ऐसे। ठीक है, या कोई एग्जाम जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे कि एडीओ में मेरा 96 रैंक आया था, उस समय बहुत सारे बच्चों ने गलती किए थे। ठीक है, तो आपको इस एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है। आपका नंबर अच्छा भी आ रहा है तो आपको छोड़ देना, ऐसा नहीं है, आपको अंतिम सांस तक के दावा आपत्ति तक के लड़ना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा दावा आपत्ति आता है, चांसेस हैं कि उस क्वेश्चन को पुनर्विचार के लिए रखा जाता है कि हाँ विचार करेंगे इसके लिए। ठीक है, सोर्स बहुत अच्छे से रखेंगे। लुसेंट की पुस्तक को आई थिंक मानना चाहिए सोर्स। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश के कुछ जो ग्रामर्स वाले हैं, कोई लुसेंट की पुस्तक ले सकते हैं, उसका भी ग्रामर आता है। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन में तो उतना दिक्कत लग नहीं रहता। जीएस के कुछ है, तो जीएस के जैसे होते हैं ना, पीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं, लक्ष्मीकांत की पुस्तक हो गया खासतौर पर संविधान के लिए, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन वाइज कहाँ से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का ये सेट डी का है। पहले बता रहा हूं मैं कौन से क्वेश्चन है, आप नहीं जाएंगे। तो ये है सेट डी का। सेट डी के पहले क्वेश्चन ही आया था चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन में जो पूछा गया था, देखिए कुछ दिक्कतें हो रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं एकदम धैर्य के साथ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, द चाइल्ड आइडेंटिफाई द मेन कलर 8। ठीक है, तो कलर को आइडेंटिफाई कितने ईयर्स में करते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, कि खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान करते हैं, मेन कलर की पहचान करते हैं कि लाल है, ये काला है, ये है, ये कौन से कलर का है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बाल विकास के जो क्रियात्मक सेक्शन है ना, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों की क्रियाविधि को देखते हैं, वहाँ से लिया गया है। तो उसमें आप लोग देखेंगे बहुत सारे एमसीक्यू बने भी हुए हैं ना, कुछ पुस्तक आप देखेंगे तो उसमें जो था, जैसे कि इसमें 5 वर्ष से ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 5 वर्ष मुख्यतः। हाँ, क्या देखो, कुछ रंगों की पहचान कब करते हैं तो 3 साल के लिए करते हैं, लेकिन मुख्य रंगों की जो पहचान करते हैं वो 5 साल के लिए करते हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, देखिए एकदम गारंटी नहीं दे रहा हूं कि चेंज होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन चेंज करेगा अगर सही ढंग से विचार करता है तो। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या लिया है? 3 साल लिया हुआ है। ओके, तो 3 साल लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 3 साल लिया हुआ इसका आंसर, इसको 5 साल कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चों के गलत आ रहे हैं आप इसको दावा आपत्ति के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं दोनों पक्षों को लेके बोलूंगा। ठीक है, कई बच्चों के 3 वर्ष लिए होंगे, उसका आंसर सही हो रहा है, तो डर भी ये रहता है कि मेरा आंसर चेंज ना कर दे, इसलिए आपको जो सोर्स मिलता है 3 साल वाला वो आप प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ का है ना। ठीक है, एक का कम होगा दूसरे का माइनस होगा। तो जिस बच्चों का लग रहा है कि हाँ यार मैं 3 वर्ष मार रहा हूँ, मेरा सही आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा डरना है कि हो सकता है उसको चेंज कर दे। तो आपके पास कोई सोर्स है, ठीक है, उस सोर्स को दावा आपत्ति में प्रस्तुत कर दिए कि ये 3 वर्ष आपने सही लिए हैं। दोनों पक्षों में दावा आपत्ति लगता है, एक तो आपने गलत लिए हैं और एक क्वेश्चन होता है आपने सही लिए हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों को लेके चलना है। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन कि बालक मुख्य रंगों की पहचान करता है। इसमें में भी पॉसिबल 5 वर्ष से लेना चाहिए, अभी 3 वर्ष से लिया हुआ है। ठीक है, कोई बच्चे 3 वर्ष हैं तो उसमें ऐसे नहीं सुनाना है कि सर आप गलत बता रहे हो करके, आपको सोर्स के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, क्योंकि मैं डाउट वाले क्वेश्चन बस कर लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 में था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था? विच इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, और इसमें था कि मतलब इसका मतलब होगा कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, कई जगह एमसीक्यू आप देखेंगे, लुसेंट पे देखेंगे या कहीं पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को विकासी विधि के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर तुलनात्मक विधि लिया हुआ है। क्या लिया है?
तुलनात्मक विधि लिया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से बच्चों लोग का नंबर कम आ रहा है, क्योंकि जितने सारे कोचिंग या फिर जितने सारे लोग मॉडल आंसर शुरू में निकाले थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो कोचिंग वाले अच्छे जो जानकार हैं इस सब्जेक्ट के, उन्होंने इसको विकासी विधि लिया था, तो सब लोग सही मान रहे थे जो विकासी विधि। अब इसने तुलनात्मक विधि ले दिया, तो इस वजह से कम हो गए उसके नंबर, 1.25 कम होते हैं सीधा सीधा एक नंबर पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे आप दावा पत्ती लगा सकते हैं। इसके एमसीक्यू फॉर्म कहीं कहीं मिल जाएंगे अच्छे पुस्तकों में, ठीक है, या इसका स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा है 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है वो क्या है आपका वंशानुक्रम का क्वेश्चन, हेरिडिटी का। हेरिडिटी में क्या पूछा है कि हु डिड द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑन रैट्स, ठीक है। तो रैट्स में किसने अध्ययन किया, ये पूछा है। किसके लिए, कौन से टॉपिक के लिए, हेरिडिटी के लिए। देखिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्या गलती किया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ है कि एक्चुअली क्या पहलव को हम लोग पहले से पढ़ते हैं, पहलव को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहलव को हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुत्ता या कुछ में उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था ना, कुत्ता में किया था, जहाँ हाँ कुत्ता में किया था। लेकिन वो किसके लिए किया था, तो ये किसके लिए किया था, लर्निंग के लिए किया था। किसके लिए किया था, लर्निंग के लिए किया था, अधिगम के टॉपिक के लिए, कि बच्चे कैसे सीखते हैं वैसे कुत्ते कैसे सीखते हैं। लेकिन यहाँ का जो टॉपिक है वो हेरिडिटी के लिए क्वेश्चन पूछा था, वंशानुक्रम के लिए। तो वंशानुक्रम में जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अभी ये मेंडल आना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, मैकडूगल पूछा है, मतलब मैकडूगल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट हैं, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पर पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये चिंतन के टॉपिक का था, और चिंतन के टॉपिक में खास तौर पे अभिसारी चिंतन को बहुत अच्छे से बताया था गिलफोर्ड ने, ठीक है। और अभिसारी चिंतन क्या होता है, देखो इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, दो थिंकिंग होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग लुसेन की पुस्तक निकालेंगे ना, इसी वाला टॉपिक को, लुसेन की जो आती है ना छोटी सी साइज वाली लुसेन की पुस्तक, उसमें साफ साफ इजिटीज एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया था, तो बुद्धि सृजनात्मकता इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन है उस पुस्तक में लिया हुआ है सृजनात्मकता लिया है, वन लाइन स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से तो सृजनात्मकता होना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन जो इसका आंसर जो था वो क्या लिया गया, बुद्धि लिया गया है। ओके, ठीक है, या तो आपका सी हो सकता है बुद्धि सृजनात्मकता, या तो बी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है आपका, ठीक है। बुद्धि लिया हुआ है, सृजनात्मकता आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 19 क्वेश्चन, ठीक है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन सब पता होगा जो पढ़े होंगे, ठीक। अपसारी चिंतन जो क्रिएटिविटी को दिखाता है, बहुत ज़्यादा बाहर की सोचते हैं। अभिसारी चिंतन क्या करते हैं, उसके अंदर गहन अध्ययन करते हैं, तो इसमें भी क्रिएटिविटी आता है, किसी चीज़ को अंदर से सोचना, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मतलब 3-4 क्वेश्चन जो थे हमारा क्या था, सीडीपी के क्वेश्चन थे। अब मैथ्स में आते हैं 88 नंबर का क्वेश्चन है सेट डी का, और इसमें जो क्वेश्चन थे, जैसे कि एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे की यात्रा करता है, और आधी दूरी वहाँ 21 किलोमीटर घंटे की गति से और शेष दूरी 24 किलोमीटर के घंटे से तय करता है। तो तय की गई दूरी बताइए, ठीक है। तो एक्चुअली सबको पता होगा क्या होता है, ये दूरी बटे चाल क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। तो हमने क्या किया, दोनों के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ले लिया, जाने के और आने के, तो 100/21 और 100/24 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, समय। तो समय कितना हुआ टोटल, 10 घंटे। अब इसी को एलसीएम ले लिए हमने 7 और 8, और इसको 3 दोनों कॉमन लेके उधर 30 कर दिए। यहाँ से देखो 100/7 100/8 ये क्या हो जाता है, 56 हो जाता है, 60 आते हैं, और इधर उधर 15x = 30। यहाँ से 15 और 30 कट जाता है 1 और 2 बार में, तो 56 × 2 होता है 112। एक वैल्यू का जो होता है डिस्टेंस 112 होता है, और जाने के और आने के कुल दूरी बोला, इस वजह से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 224 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए, 224, ये सही आंसर है। लेकिन व्यापम ने इसका आंसर क्या ले लिया है, ए ले लिए हैं, 225 ले लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो साफ साफ गलत है, आप दावा पत्ती लगाइए, और ऐसे सॉल्व करके ना आप लोग क्या करेंगे, उसको भेज देंगे, ठीक है। जो नीचे रहता है उसको पेन में से सॉल्व करके उसको फोटो खींच के भेज देंगे, ओके। ऐसी दूरी बराबर चाल बटे समय ऐसे करके, पहले जाने के फिर आने के, ऐसे आप सॉल्व करके भेज सकते हैं। या कोई अच्छे मैथ्स के जो टीचर आपको लगते हैं कि जिसकी हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल लीजिए, लेकिन दावा पत्ती लगाने क्वेश्चन है। आगे इसके बाद है एक मैथ्स का और क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा था कि एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इनकी परिधि 5% बढ़ जाती है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी भी जैसे अगर आपको क्षेत्रफल दिया है, ठीक है,
क्षेत्रफल में कितने % ग्रोथ होगा पूछेगा। अगर कोई भी त्रिज्या बढ़ रहा है या तो फिर ना उसका व्यास बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल में क्या करना रहता है, पहला प्रतिशत करना रहता है, दूसरा प्रतिशत करना रहता है, प्लस क्या करना रहता है, पहला और दूसरा का क्या करना, मल्टीप्लाई करके 100 कर दो, तो आपका मोटा मोटा ये क्वेश्चन क्या होता है, निकल जाता है। तो हम इसी को करते, देखो पहला 5 हो जाएगा। अब देखो त्रिज्या बढ़ रहा है बोल रहे हैं, ठीक है, डबल हो रहा है, तो त्रिज्या इधर भी बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, तो पहला 5%, दूसरा भी 5%, और दोनों का गुना मतलब 5 गुणित 5, ठीक है, बटे क्या करना है आपको 100 करना है। देखो यहाँ पे किया है, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा, देखो 5 × 25 होता है, और 25/100 क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर था ये होना चाहिए 10.2C, 10.25 हो जाएगा। 10.25 दिया है, वो आंसर आपका सी दिया है, लेकिन व्यापम ने क्या किया, जल्दबाजी के चक्कर में इसको क्या ले लिया, डी ले लिया आंसर। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, गलत है। आप ऐसे सॉल्व करके आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। या तो इसका और अच्छा से प्रोसेस होता है कि 5% बढ़ता है तो 105/100 ऐसे, फिर 105/100 ऐसे करके जो बनाते हैं उससे आप बना सकते हैं। दोनों मेथड से ही हैं। मैं बता रहा हूँ कि देखो मैं मैथ्स का अच्छे टीचर नहीं हूँ, आपको लगता है कि इसका अच्छा सॉल्यूशन चाहिए ताकि व्यापम वेरीफाई कर सके, तो आप अच्छे मैथ्स के जानकार से क्या कर सकते हैं, इसको एक लंबा प्रोसेस वाइज उसको दावापत्ती दीजिए ताकि व्यापम को समझ आए। मैंने क्या किया, मैं जैसे बनाता हूँ शॉर्ट में वैसे बना के बता दिया, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 10.25 आना चाहिए था। आया क्या, आया इसका 12.5, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आंसर गलत है। अब देखिए इसके बाद ना कॉन्स्टी के 2 क्वेश्चन में मेरे को डाउट लगा, बाकी सारे लोग को और भी डाउट हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ तर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जैसे करेंगे और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन वेरीफाई बहुत व्यापम ने सही लिए, तो बिल्कुल कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। कभी भी जो क्रिटिसाइज आलोचना का हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे, और कोई भी सुझाव होगा उसको भी बताइएगा, ठीक है। मेरे नज़र में जो था, जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने इसको बताया। देखिए क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, संघ और राज्य की, क्वेश्चन नंबर 115 है सेट डी का, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में क्या सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका मतलब विधायिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब विधायिका, देखो विधायिका का जो पार्ट होता है वो दोनों पार्ट होता है, एक तो संसद में होता है और एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका राज्य में होता है ना। संसद में होगा तो यहाँ पे होता है एक एलएस होता है और एक आरएस होता है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यों में क्या होता है कि हर राज्यों में नहीं होता है, हर राज्यों में विधानसभा एकदम सही है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसी वजह से प्रोविजन क्या किया गया है कि संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या होता है, 108 आर्टिकल, हाँ 108 आर्टिकल। अब 108 आर्टिकल में क्या किया गया कि राज्यों में जबरदस्ती विधान परिषद नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे राज्यों में संयुक्त अधिवेशन, या इसको आप ज्वाइंट सीटिंग देखना कहीं पे ना, देखो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, यहाँ पे समेकित बैठक लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग असेंबल टुगेदर, ठीक है। बोथ हाउस और पार्लियामेंट कैन बी असेंबल टुगेदर, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों की समेकित बैठक हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत जब कोई मामला 6 महीने से लंबित हो जाता है, या लोकसभा जब करता है तो राज्यसभा मतभेद करता है, और राज्यसभा एग्री हो जाता है तो लोकसभा मतभेद करता है, वहाँ कंडीशन पे 108 लागू करके राष्ट्रपति चाहे या लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा और लोकसभा जो स्पीकर है वो क्या करेगा, दोनों के एक साथ करके अध्यक्षता करेगा, तो वहाँ से सही है। लेकिन ये स्टेट में ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो स्टेट में प्रावधान नहीं है तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की समेकित बैठक हो सकती है, किसी विषय पे चर्चा भी हो सकती है, बिल्कुल चर्चा हो सकती है, 108 बैठते हैं चर्चा के लिए, ठीक है। एंड कैन डिस्कस ऑन अ मैटर, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा क्या पूछा है, बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर कैन बी असेंबल टुगेदर, कैन बी मतलब वहाँ भी होगा बोल रहे हैं कि राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समेकित बैठक हो सकती है। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसी वजह से राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, तो उस आधार पर ये लाइन तो गलत होती है। मैं अपनी समझ के आधार पे बता रहा हूँ, किसी को कुछ अच्छा से पता होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और जब बैठक ही नहीं हो सकती तो चर्चा भी कहाँ होगा, तो इस आधार पे 3 और 4 तो गलत लग रहा है, ठीक है। होना चाहिए था क्या, इसका बी होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा तो बिल्कुल इसको भेजिएगा दावा सोर्स के साथ, कमेंट में भी फोटो खींच के भेज सकते हो। ओके, तुम लोग लग रहा है कि इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन लिया सी है, ठीक है। 115 नंबर का क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक उठा के देखिएगा, उसमें सब मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन और संविधान का है, संविधान के अनुसार सही क्या है पूछा है। देखिए राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, ठीक है, राज्य विधानसभा होगा, ओके, और राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन, सेकंड जो सदन होगा वो विधान परिषद होगा। अब इसमें क्या पूछा कि एक सही है, 2 सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं बोला है।
अब इसमें बात करें, फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है और क्या लिखा है, सेकेंड हाउस लिखा हुआ है। जनरली हम लोग संविधान में इतने दिन से पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं उच्च सदन पढ़ते हैं और निम्न सदन पढ़ते हैं, ठीक है। उच्च सदन जनरली हम लोग एडवाइजरी बॉडी को बोलते हैं। एडवाइजरी बॉडी कौन सा है हमारा, जैसे कि सेंट्रल पे जब बात करें तो राज्यसभा एडवाइजरी बॉडी होती है, इस वजह से इसको उच्च सदन कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन कहते हैं। और लोकसभा जो होता है इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। ऐसे ही सेम पैटर्न पे यहाँ भी काम करेगा, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे उच्च और निम्न की बात करते हैं, लेकिन पहला और दूसरा की बात करें तो देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहला दूसरा क्या है ऐसे करके, मेरे को कहीं पुस्तक में मिला नहीं अभी तक के, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन ये जो आंसर लिया वो गलत होगा, ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ। कैसे, इसका आंसर क्या लिया है व्यापम ने, ए लिया है, एक सही है करके। अब बात समझो, जब दोनों सदन एक्टिव रहेगा तो राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा, ठीक है, और राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि या तो आपका आंसर सी होना चाहिए या तो आपका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि संविधान बहुत सारी चीज़ों को अभी भी पहली बार पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला मेरे को, प्रथम सदन या द्वितीय सदन करके, मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, और जो पढ़े होंगे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप फोटो खींच के भेजिए, ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़े। इसमें क्रिटिसाइज करना, कम जानना, ज़्यादा जानना, ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वी आर गुड लर्नर, हम टीचिंग में पढ़ते भी हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में है अपने को डाउट, दावापत्ती लगा सकते हैं अगर सोर्स से मिलते हैं तो। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमें लग रहा है, ठीक है। 1 2 और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, उस इंग्लिश के क्वेश्चन को एक्चुअली मैं शायद ला नहीं पाया डिस्प्ले में, ठीक है। एक इंग्लिश के क्वेश्चन है जिसमें मेरे को दिक्कत हुआ था। उसमें क्या पूछा था कि एक मिनट, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पूछा गया था, अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसमें मैंने चेक किया था कि गलत आंसर ले रहा था वो, उसको भी बता देता हूँ ताकि आप लोग के अवेयर में रहे। ये क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का है, वो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 61 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो क्या पूछता है, देखिए इसमें क्या बोला है, द करेक्ट IPA बोला है। क्या पूछा है, द करेक्ट IPA। IPA क्या होता है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है जो खासतौर पे लैटिन अमेरिकन या फिर हमारे जो ब्रिटिश अमेरिकन होते हैं उसका प्रोनाउंस जब करते हैं, वर्तनी का उच्चारण बोल सकते हो आप इंग्लिश की भाषा में, उसका पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट कौन सा करता है, कौन सा शब्द है ये शब्द जो है वो है क्रॉक्ड, ठीक है, क्रॉक्ड है ये। अब ये क्रॉक्ड शब्द को जब उच्चारण करने का रहता है, जैसे मेडीजी की पुस्तक कुछ आते हैं ना, जिसमें हम लोग शुरू में सीखते थे खासतौर पे इंजीनियरिंग कॉलेजों में, या जिसमें हम वैकेबुलरी को और स्ट्रॉन्ग करें, उच्चारण को स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ का ये क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था। काफ़ी सारे बच्चों ने अगर अटेंड किए होंगे तो बता दूँ मैं, इसका जो आंसर था, ठीक है, इसके जो आंसर है वो जो लिया था, क्या लिया था, क्लिक्ड करके लिया है, इसका आंसर बी लिया है जहाँ तक है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है मैं जैसे कि विकिपीडिया में आप खोल के देखेंगे ना नॉर्मल, तो इसका आंसर ए होता है। इसका आंसर कैसे आ जाएगा आपका, CRUKED करके, ठीक है, KED करके, ओके, क्रूक्ड करके। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे लगता है कि हाँ ये हो सकता है, या तो इसका आंसर डी हो सकता है, ठीक है, क्रूक्ड। तो जिसको लग रहा है कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है बिल्कुल आप लगाइए, जिसको लग रहा है कि यहाँ से मेरा नुकसान हो सकता है बिल्कुल दावापत्ती लगाइए इसमें। तो इस प्रकार हम क्या किया कि सारे जितने क्वेश्चन थे उसको हम लोग लेके चले हैं कि हाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप बिल्कुल दावापत्ती लगा सकते हैं। लगभग एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन का है ये खेल। और 9 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है आपके रिजल्ट को चेंज करने के लिए। अगर उसमें से भी 6 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सोचिए 6 नंबर और उसका कितना हो जाएगा, लगभग 1.5 नंबर, 7.5 नंबर आप एक्स्ट्रा करते हैं, 0.001 नंबर से भी बाहर होते हैं।
दूसरी बात है, कई सारे बच्चों को अब कमेंट आएगा कि सर आपने पुराने जो इतने सारे कटअप डाले थे उस कटअप में क्या हो रहा है, अपने को कम ज़्यादा हो रहा है या लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है करके। तो आपको बता दूं 9 क्वेश्चन में हमें डाउट है। मोटा मोटा मान के चले कि मैथ्स के 2 क्वेश्चन, संविधान के 1 क्वेश्चन और सीडीपी के भी क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली 5 तो चेंज करना ही चाहिए, ठीक है। जितने सारे कोचिंग वालों ने जो डाले थे जिसके आधार पे बच्चे लोग अपना नंबर बता रहे थे, उसने एक आदर्श रूप देखा था, क्योंकि सर्च करके ये सब देते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ गलती लिया आंसर को। तो मान के चलिए कि सबका लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, कई बच्चों का तो 10-10 क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि उनको लगता था कि वो सही है करके, लेकिन बाद में गलत हो गया। तो 10-10 क्वेश्चन गलत हुए। सपोज देन मान के चलो मैं औसत में लेता हूँ 7 क्वेश्चन कई लोग के गलत हुए हैं, तो 7 नंबर तो कम हो गया, और 7 नंबर के साथ 1.75 भी कम हो गया। तो लगभग मैं मोटा मोटा मान के चलूँ कि 9 नंबर कम हुए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोला था कि 84 से लेके 88 तक क्या आता था, एकदम सेफ जोन है। अब इसी में से 9 नंबर कायदे से क्या हुआ, कम हो गया व्यापम की वजह से। तो कई लोगों का क्या हो जाएगा, सपोज दैट 84 नंबर आया है, अब इसको 9 कर दीजिए, देखिए 75 में पहुंच जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से कितना फर्क पड़ रहा है, ऐसे 7-8 क्वेश्चन पे दिखने को मिल रहे हैं अपने को। जिस बच्चे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया था उसके बाद गड़बड़ है, लेकिन मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि चलो ठीक है, 7 नहीं बोल के मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपका रिजल्ट इंपैक्ट कर रहे हैं। अच्छे बच्चे हैं, गणित के दोनों क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है, जो कि दोनों का आंसर गलत लिया हुआ है, ठीक है। बुद्धि वाली जो बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था, ठीक है। कुछ सेक्शन जैसे कि इधर संविधान वाला क्वेश्चन है, जो अच्छा संविधान पढ़ा होगा उसके लिए गलत हो चुका है ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे लेके चलो, तो 5 क्वेश्चन का तो इम्पैक्ट डायरेक्ट रूप से पड़ा है हर बच्चों को, ठीक है। तो 5 नंबर ओवरऑल सबका कम हो जाएगा कटअप, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ, 5 नंबर इसका हो जाएगा, और इसका होता है 1.25 होता है। तो लगभग 6.25 क्या हो जाएगा, कटअप कम हो जाएगा एकदम। इतना तो कम होगा ही होगा जितना बताया गया था। तो आप सोचिए 84 का जैसे बता रहा हूँ, और इसमें 6 नंबर भी कम कर देते हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 78.25 हो जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे को लग रहा है कि मेरा 73 आ रहा है, मेरा 75 आ रहा है, ठीक है, और ओबीसी के हैं, तो ओबीसी के आ रहा है तो 73-75 तो आएगा ना, क्योंकि पहले तो आपका 85 आ रहा था कुछ, ठीक है। तो 8 से 9 नंबर तो कम हुआ ही है कहीं ना कहीं, ओवरऑल सबका हुआ है। मजे की बात, क्योंकि जो अच्छा पढ़ता है वो लगभग मैथ्स बना लेता है, लगभग संविधान सही कर लेता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बुद्धि वाला पूछा वो अच्छा क्वेश्चन में से था, लगभग बनाए होंगे सब लोग, ठीक है। तो ओवरऑल सबका कम हुआ है, इसमें एकदम से हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मॉडल आंसर में आप दावा पत्ती लगाइए, उसके बाद देखिए क्या आंसर लेता है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये जो दावा पत्ती वाले जो क्वेश्चन हैं आपको पसंद आया होगा। इस वजह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो लेके आएंगे, अभी जैसे भविष्य में कितना मेरिट पे हो सकता है, ठीक है, या इसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया में, तो हम सारे चीज़ आपकी जब तक की ज्वाइनिंग नहीं होता तब तक के जुड़े रहेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू।